जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं अनामिका जैन संत की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच परी जैन टूंडला से अपनी समस्याओं को लेकर के आई हैं समाधान पाने के लिए। मैं परी जैन का संत की अदालत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरे को अदालत नाम से बड़ा डर लगता है, पर ये संत की अदालत है तो मैं संत नाम सुन के ये अपनी जिज्ञासा लेकर आई हूँ। आचार्य श्री, मेरा जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर बड़े होते हैं, नारायण बड़े होते हैं या चक्रवर्ती बड़े होते हैं? जैन दर्शन में 63 सलाका पुरुषों का कथन आता है। उन 63 सलाका पुरुषों में सबसे बड़े तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के सामने चक्रवर्ती भी नतमस्तक होते हैं, नारायण भी नतमस्तक होते हैं, प्रति नारायण भी चक्र नतमस्तक होते हैं, बलभद्र भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो पहला नंबर है तीर्थंकरों का, क्योंकि वे धर्म तीर्थ के नायक होते हैं। धर्म तीर्थ का नायक राज्य के नायक से बड़ा होता है, क्योंकि वो राजनीति में घुसे होने से राग देश मोह से ग्रसित होता है। लेकिन तीर्थंकर धर्म तीर्थ का संचालन करने से, न्याय नीति पर चल करके वैराग्य के पथ पर बढ़ने के कारण से और सारे जगत के कल्याण की भावना से वह ओतप्रोत रहते हैं। तो वह बृहस्पति की तरह, देवों के गुरु की तरह इस भूमि पर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का संचालन करने वाले जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद में नंबर आता है चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती एक नारायण से भी बड़ा होता है, और नारायण से यदि बड़े की बात करें तो कामदेव जो होते हैं वो भी 24 होते हैं, वो भी लगभग उसी समानता को लेकर होते, लेकिन प्रति नारायण उनसे छोटे होते हैं। नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जैसे बताया कि तीर्थंकर से छोटे होते हैं चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं, तो 96,000 रानियों को वो सांसारिक दाम्पत्य के जीवन में कैसे करते हैं? चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं, ये निश्चित है। 32,000 आर्यखंड की, 32,000 विद्याधर कन्याएं और 32,000 मलेच्छ खंड की कन्याएं, ऐसे कुल 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं। और चक्रवर्ती एक साथ उन 96,000 रानियों को संतुष्ट करता है दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा एक ही समय में। अब लोगों के मन में, आप जैसे कई बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति एक पत्नी को तो संतुष्ट कर सकता है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन 96,000 रानियों को कैसे संतुष्ट करता होगा? तो सुनिए, जो चक्रवर्ती होता है उसके विक्रिया होती है, वो अपने शरीर को विक्रिया के द्वारा कई रूप बना लेता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई भी राम मंदिर का अभी कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ से टीवी में किसी व्यक्ति ने उसको रिले किया, तो जो वहाँ क्रिया हो रही है मूल में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के समय, वह सभी लोग एक साथ अपनी अपनी टीवी में देख रहे हैं। वो वही एहसास कर रहे हैं जैसे कि साक्षात वहाँ पर हम देख रहे हो। इसी प्रकार से चक्रवर्ती मूल तो है जो पट्ट रानी होती सुभद्रा नाम की, उसके पास ही रहता है, लेकिन वह अपनी पृथक क्रिया के माध्यम से अपना रूप बना करके प्रत्येक रानी के पास एक एक रूप को भेज देता। वो 96,000 अपने शरीर बना लेता है विद्या के द्वारा। और जो मूल क्रिया वह अपनी पट्ट रानी के साथ दाम्पत्य जीवन में प्यार के रूप में करता है,
वही सारी क्रियाएं एक सी जो 96,000 और रानियां जो होती हैं उन सब के साथ वही क्रिया और वही संतुष्टि, वही प्रेम और वही रूप उनके एक साथ चलता रहता है। इसलिए वह चक्रवर्ती अपने 96,000 रानियों को एक साथ संतुष्ट कर लेता है। और बात आती है कि कभी वह मूल शरीर से इस रानी के पास है तो दूसरी बार दूसरी रानी के पास, तीसरी बार तीसरी रानी, चौथी बार चौथे, तो ये अलग अलग जा करके उनको गर्भवती भी बनाता है और उनके संतान उत्पत्ति भी वह करता है। अभी हमारे बीच दर्शक दीर्घा में अनुराग जैन उपस्थित थे। इनकी भी समस्या थी तो ये गुरुदेव की संत की अदालत में अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। बोलिए अनुराग जी, आपकी क्या समस्या है? नमोस्तु आचार्य श्री। आज मैं संत की अदालत में ये जानना चाहता हूँ कि चक्रवर्ती कितने देश पर राज करता है? चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। एक आर्यखंड, पूरे आर्यावर्त का जो राजा होता है वह चक्रवर्ती होता है। इस चक्रवर्ती जो राजा है आर्यखंड में रहने वाला, वो जो 5 मलेच्छ खंड होते हैं उनका भी अधिपति होता है, इसलिए 6 खंडाधिपति उसको कहा गया है। अब 6 खंड में जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं 32 देशों के, और जो आदिनाथ स्वामी ने 52 देशों की स्थापना की थी, उन 52 देश के जो राजा हैं उनका भी अधिपति होता है। उसमें नारायण प्रति नारायण भी आ जाते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में रहते हैं। और जो मुकुटबद्ध राजा जो नारायण वगैरह जिनको अपन कहते हैं वो भी इन्हीं के अंडर में रहते हैं। इसलिए यह पूरे जो भरत क्षेत्र होता है जो कि 6 खंडों में विभाजित रहता है, उन 6 खंडों का अधिपति वह चक्रवर्ती होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको हमेशा नमन करते। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। मुझे ये जानना है कि चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? चक्रवर्ती बनने के लिए मुनि बनना पड़ता है। जो कोई भव्य जीव मुनि बनता है और मुनि बन करके वह विचार करता, निदान बंद कर लेता है कि मैं चक्रवर्ती बनूं, क्योंकि उस वैभव को देख करके उसके मन में भाव पैदा हो जाता है कि क्या वैभव है चक्रवर्ती का, जो 6 खंड का अधिपति, और इसकी वैभव की इतना पूरे विश्व में प्रचार होता है कि सब लोग लालायित हो जाते हैं। इसलिए जो चक्रवर्ती बनना चाहता है उसके लिए मुनि बनना पड़ता है। मुनि बन करके तपस्या करना पड़ती है, और तपस्या करके जब वह निदान कर लेता है कि मैं चक्रवर्ती बनूं, इस तपस्या के फल से मुझे पद प्राप्त हो, तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती भी बन जाता है। राजश्री, चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है? चक्रवर्ती का वैभव अपार होता है। उस वैभव में वह 6 खंड का अधिपति तो होता है, 96,000 जिसकी पत्नियां रानियां होती हैं, और जिसके 60,000 पुत्र होते हैं, और 1,80,000 जिनकी पुत्रियां होती हैं। क्योंकि पुत्रों से पुत्रियां 3 गुनी होती हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत है, हमारा आगम है। आप विश्वास ना हो तो आप थोड़ा सा प्रकृति की ओर जाइए, देखिए, आप गायों को देखिए और बैल को देखिए। गाय की संख्या हमेशा ज़्यादा होती, बैल की संख्या कम होती। आप बंदर और बंदरिया में देखिए, बंदर की लंगूर की संख्या कम होती है और बंदरिया की संख्या ज़्यादा होती। आप बकरा और बकरी में देखिए, बकरियों की संख्या अधिक होती है और बकरी की संख्या कम होती है। इससे सिद्ध है कि इस प्रकृति में जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो 3 गुने होते हैं स्त्री के रूप में। तो ऐसा वैभव उनका होता, तभी उन एक चक्रवर्ती को 96,000 रानियों का निर्वाह करना होता है। फिर उनके 14 रत्न होते हैं और 9 निधियां होती हैं, और जिनके जो
रसोइया होते हैं वो 365 रसोइया अलग अलग दिन के अलग अलग हुआ करते हैं। यक्ष जिनकी रक्षा करने वाले 32 यक्ष हुआ करते हैं। और जिसके सुनो आप भेरी बजती है जो 12 तो भेरियां बजती हैं, नगाड़े 12 होते हैं, शंख जैसे कृष्ण जी का जो शेषनाग सैया पर सो करके बैठ करके शंख बजाते थे, उनका शंख तो एक होता है, लेकिन चक्रवर्ती के 24 शंख हुआ करते हैं और वो नाक से मुंह से कहीं से भी फूंक सकते हो उसको। फिर जिनके 1 करोड़ 1 कोड़ा कोड़ी तो हल होते हैं, जोतने वाले हल, और जिनके 3 करोड़ गाय हुआ करती है एक चक्रवर्ती की, और 1 करोड़ तो जिनकी सोने की थालियां होती हैं, और ऐसे चक्रवर्ती के 84 लाख हाथी होते हैं, और ऐसे 84 लाख रथ चलते हैं, गज रथ जिनके, और अश्वरथ हुआ करते हैं। 18 करोड़ जिनके वो अश्व हुआ करते हैं, घोड़े, और जिनके 84 करोड़ योद्धा हुआ करते हैं, और 48 करोड़ जिनके सैनिक पैदल चलने वाले। अपने भारत देश में तो क्या अभी 6 लाख ही सैनिक हैं, वहां पर तो कितने 48 करोड़ सैनिक एक चक्रवर्ती के हुआ करते हैं। और जो मलेच्छ राजा होते हैं, जो 12 मलेच्छ होते हैं, उसमें जो 88,000 मलेच्छ राजा वो भी इनके अंडर में रहते हैं। और मुकुटबद्ध राजा 32,000, नाट्यशालाएं 32,000 नाट्यशालाएं, जहां कहीं भी जाते हैं उनके स्वागत में वो नृत्यांगनाएं हमेशा स्वागत करती रहती हैं। और इनके देश, इनके गांव, एक चक्रवर्ती के अंडर में 96 करोड़ गांव हुआ करते हैं, छोटे मोटे जो गांव होते ना सब, और जिला गांव आदि। और एक चक्रवर्ती के 48 करोड़ तो ध्वजा पताकाएं होती हैं, पूरे उसके जो 6 खंड में फहराई जाती हैं। ऐसे वो चक्रवर्ती का विशाल वैभव हुआ करता है। महर्षि नमोस्तु, अभी आपने चक्रवर्ती का वैभव बताया, उसमें आपने 9 निधियां बताई, मैं उसमें 9 निधियों के बारे में जानना चाहती हूँ। चक्रवर्ती के 9 निधियां होती हैं। 9 निधियों में एक काल नाम की पहली निधि है, जो हमेशा यहाँ पर व्यक्ति को जो जिस समय जिस काल में जो फल चाहिए वो उस समय मिल जाता है, वो उस निधि के माध्यम से मिलता है, जिसका नाम है काल निधि। दूसरी निधि है महाकाल। जो महाकाल निधि होती है वह भाजन 6 प्रकार के कर्म उपकरण आदि दे देते हैं। जो भी जिसको उपकरण चाहिए वो महाकाल निधि से मिलता है। फिर इसके बाद एक होती पांडु निधि। पांडु निधि का अर्थ जो भी अनाज धान्य चाहिए वो मिल जाती उस निधि के माध्यम से। फिर इसके बाद में एक मानव को भी निधि कहा, और वो मानव वो है कि जो आयुध निर्माण करता है, जो अस्त्र शस्त्र निर्माण करने में निपुण होता है, उसको एक निधि के रूप में स्वीकार किया गया, मानव निधि। एक शंख नाम की निधि होती है, अर्थात जो भी वाद्य यंत्र चाहिए पड़ते हैं वो उस निधि से प्राप्त हो जाते हैं। फिर आती है पद्म निधि। इस पद्म निधि से जिसको जैसा वस्त्र सुंदर से सुंदर चाहिए वो सब मिल जाते हैं, वो कहलाती है शंख निधि। फिर कहता है वो कहलाती है पद्म निधि। फिर इसके बाद आता नैसर्ग निधि। नैसर्ग का जिसको जितना सुंदर भवन चाहिए हो, उस निधि से सुंदर भवन जिसको मिल जाए वो कहलाती है नैसर्ग निधि। पर पिंगल निधि कहलाती है जिसमें होता ये है कि आमरण तक अर्थात स्वस्थ बना रहे ऐसा। पर एक रत्न निधि होती है जो गले वगैरह में हजारों देवी देवताओं से जो प्राप्त हो जाती है, और उन देवियों को, उन रानियों को वह रत्न जो अपन कहते हैं माणिक मोती आदि जिस निधि से प्राप्त होते हैं उसको रत्न निधि कहते हैं। ऐसी कुल मिलाकर के 9 निधियां होती हैं।
महाराज श्री, चक्रवर्ती के 14 रत्न कौन कौन से हैं? चक्रवर्ती के 14 रत्न, सबके अंदर जिज्ञासा होती है कौन है। और इस संत की अदालत में यहाँ पर ये बिटिया अपनी समस्या लेकर के, जिज्ञासा लेकर के आई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक होता सुदर्शन चक्र, चक्रवर्ती के पास में वो एक रत्न है। और जब वो दिग्विजय कर आता है तो उस रत्न की प्राप्ति होती है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो कि 12 योजन तक इसका प्रभाव बना रहता है। फिर आता है सूर्यप्रभ अने छतरी, चक्रवर्ती के ऊपर एक छतरी लगी रहती है, वह भी एक रत्न है और वो ऊपर से सूर्य के प्रकाश को रोक करके और शोभा बढ़ाती है। फिर आता आयुध खड्ग, तलवार चक्रवर्ती की, वो भी एक रत्न होता है। फिर आता एक दंड, वज्र दंड, जब वह दिग्विजय यात्रा करके वहाँ पर विजयात पर्वत को, गुफा को खोलता, वहाँ पर अपना नाम लिखता है, वो वज्र दंड होता है जिससे वह नाम उकेरता है। वज्र का अर्थ होता है हीरे का, वह होता है जहाँ पर वह अपना नाम लिख करके आता है। फिर एक होती कांकणी, कांकणी मणि जो होती है वो ऐसी होती है कि जैसे उस गुफा में जब घुसता तो अंधेरा होता है, तो रत्न रख देता है तो उससे प्रकाश हो जाता है, सूर्य जैसा प्रकाश उसका होता है, वो कहलाती कांकणी। फिर एक चर्म होता, जब वह दिग्विजय यात्रा वगैरह के लिए कहीं जाता है, बड़ा समुद्र आ जाता है या कोई तालाब आ जाता है, तो उसको वह यूं यहाँ से फेंकता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा फैल जाता है और उसके ऊपर वो पूरी की पूरी सेना कटक पूरा निकल जाता उस समुद्र के ऊपर से, तात्कालिक जल के ऊपर समुद्र बन जाता, जिस चर्म से उसको चर्म बोलते हैं, तंबू भी बोल देते हैं कहीं कहीं उसको। फिर सेनापति जो कि उसके आजू बाजू रहते हैं चक्रवर्ती के, वो सेनापति भी अपने आप में एक रत्न है। और जो पट्ट रानी है वह भी अपने आप में एक रत्न है। फिर कहा गया कि गृहपति, गृहपति का अर्थ भंडारी जो होता ना, जो रत्नों को संभालता है, वह भी एक रत्न के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर गज, अश्व और पुरोहित और स्थापित, स्थापित का अर्थ जो बढ़ई वगैरह होते हैं, लड़ई बढ़ई जो भवन वगैरह बनाते, चित्रकारिता बहुत अच्छी करने वाले, वो भी एक रत्न के रूप में। ऐसे कुल मिलाकर के ये 14 रत्न चक्रवर्ती के हुआ करते हैं। आचार्य श्री, वर्तमान में कोई चक्रवर्ती है क्या? नहीं, चक्रवर्ती कोई नहीं है वर्तमान में, क्योंकि पंचम काल में ना तीर्थंकर होते ना चक्रवर्ती होते हैं। आचार्य श्री, चक्रवर्ती कितने होते हैं? चक्रवर्ती कुल 12 हुआ करते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई चक्रवर्ती नहीं है, क्योंकि पंचम काल में कोई चक्रवर्ती नहीं होते। ये जब सतयुग आता है तभी तीर्थंकरों के काल में ही चक्रवर्ती होते हैं। आचार्य श्री, चक्रवर्ती का दशांग भोग कौन सा होता है? चक्रवर्ती का दशांग भोग क्या है सुनिए। एक तो भोजन, जो भोजन अलग अलग रसोइया प्रतिदिन 365 दिन अलग अलग बनाते हैं, जो भोजन बिल्कुल अलग होता है, वो एक तो भोजन दशांग भोग में स्वीकार किया गया। दूसरा भाजन, उनके जो बर्तन होते वो स्वर्णमय रत्नमय हुआ करते, वो भी उसका अपना भोग होता है। फिर कहा गया सैया, चक्रवर्ती की सैया बिल्कुल अलग होती है। फिर आसन, जो बैठने का सिंहासन होता है, वो भी अलग रत्नमय जड़ा हुआ होता है। फिर वाहन, जिस पर वह चलता वह वाहन बिल्कुल अलग हुआ करता है। फिर रत्न, जो पहनने के लिए अंगूठी वगैरह में और मुकुट वगैरह में वो रत्न अलग होते। निधियाँ, जो अभी आपके बीच में 9 निधि बताई थी, वो भी उसका भोक्ता होता है। फिर सैनिक, सैन्य व्यवस्था, उसका भोक्ता होता। दिव्यपुर अर्थात महल, जो चक्रवर्ती का जो 6 खंड का अधिपति होकर के भी, और उसकी जो इतना विशाल महल होता है वो भी उसका अपना है। और ये नाट्य जो शालाएँ होती हैं उसका भी, अर्थात जो देवांगनाएं वहाँ नृत्य करती हैं, इस प्रकार से ये 10 प्रकार के उस आनंद को वह भोगता है। यही चक्रवर्ती का दशांग भोग कहलाता है। आचार्य श्री, चक्रवर्ती की भोग भोगने की इंद्रियों की
क्षमता कितनी दूर दूर तक होती है? ऐसा है, चक्रवर्ती जो स्पर्शन इंद्री होती है, इस स्पर्शन इंद्री से 9 योजन दूरी तक यदि कहीं पानी बरस रहा होगा, कहीं कुछ वो हुआ होगा, तो उसका भी एहसास कर लेता है यहीं बैठे बैठे। 9 योजन का 4 कोस का 1 योजन होता है। तो अब विचार करिए, 4 कोस का 1 योजन अर्थात 8 मील का कुल मिलाकर के 1 योजन हो गया। अब 8 मील में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 96 मील तक का वह दूरी का, वह इतनी दूर तक का पता लगा लेते। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अब मान लो वहाँ पर बद्रीनाथ में वहाँ पर पानी बरस जाए या वहाँ पर कोई ठंडी हवा चालू होगी तो उसको यहाँ एहसास हो जाता है। इतनी ज़्यादा उसके स्पर्शन इंद्री का सुख होता है, संवेदन होता है। इसी प्रकार रसना इंद्री और घ्राण इंद्री यह 9 योजन तक की दूरी का वह जान लेता है। इसी प्रकार से सुन लो, वह चक्षु इंद्री, अपन यहाँ बैठे, जैसे यहाँ पर लोगों ने ये चंद्रयान 3 भेजा, विक्रम चंद्रयान 3, और वहां जाकर के वो जो रीडिंग ले रहा है वो चक्रवर्ती यहाँ बैठे बैठे ले सकता है। इतनी उसकी आंखों की, चक्षु इंद्री की शक्ति होती है। और वह 4700 योजन दूरी तक का वह पता लगा लेता है कि वहाँ क्या घटित हो रहा है। बल्कि इतना नहीं, 47,262 योजन दूरी तक का वह अपने चक्षु इंद्री से ज्ञान कर लेता। इसलिए वह सूर्य विमान के में स्थित उस बिंब के भी दर्शन कर लेता। जैसे अपन चंद्रमा में वो काले काले धब्बे देखते हैं, ऐसे चक्रवर्ती सूर्य के भी धब्बे आदि देख लेता, उसमें भी बिंब के दर्शन कर लेता। इतनी उसकी क्षमता होती। और श्रोत इंद्री, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आवाज कर रहा है तो 12 योजन दूर तक का वह सुन सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो अपन सुन लेते हैं, तो ये उनकी अपनी अलग ढंग की इंद्रियों की क्षमता होती है। और वो अपनी उस सुनने की, जानने की, देखने की क्षमता को प्रकट कर लेते, बढ़ा लेते। ये उनका अपना वैभव होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आज आपने देखा और सुना कि चक्रवर्ती कौन होते हैं, चक्रवर्ती बनते कैसे हैं और चक्रवर्ती की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसी तरह के रोमांचक विषय जानने के लिए आप जुड़े रहिए संत की अदालत से। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।